हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अ न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट डिकेज इनटू अ प्रोटॉन, an electron and an anti-neutrino. The ejected electron has a momentum of 1.4 into 10 to the power minus 26 kg meter per second and the anti-neutrino 6.4 into 10 to the power minus 27 kg meter per second. Find the recoil speed of the proton. First, if the electron and the anti-neutrino are ejected along the same direction. Second, if they are ejected along perpendicular directions. Mass of the proton is 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि एक न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन डिके होता है और डिके होकर तीन पार्टिकल्स बनाता है। एक तो प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो का मास इन दोनों के मासेस के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये बेसिकली एक फोटॉन है। तो फोटॉन लाइट वाले चैप्टर में फोटॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइट में या फिर मॉडर्न फिजिक्स में। तो अभी हम लोग को इसका जरूरत नहीं है उतना। तो हम लोग को बस इतना जानना है कि तीन पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। ये हम लोग एडिशनल बात कर रहे थे। हम लोग को सीधा सीधा इन सब का मोमेंटम दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पीई से डिनोट कर रहे हैं। एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम ये दिया हुआ है, इसको हम लोग पी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो लिख दिए। और प्रोटॉन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फर्स्ट केस का हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है, एंटी न्यूट्रिनो भी उधर जा रहा है। तो प्रोटॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। क्यों? डिके का प्रोसेस जो हुआ है वो इंटरनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा न्यूट्रॉन को ब्रेक करने के लिए। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और जब भी किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो न्यूट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो अब सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो अगर राइट में जा रहे हैं तो प्रोटॉन लेफ्ट में जा रहा होगा। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो न्यूट्रॉन का, फाइनल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, और प्रोटॉन का मोमेंटम लेफ्ट में है तो माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मोमेंटम ये आ गया, पी प्लस पी न्यू। ये दोनों वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम मालूम है। तो प्रोटॉन का मोमेंटम आ गया। हम लोग को रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना था। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन को कितना वेलोसिटी मिला होगा। तो जो प्रोटॉन का मोमेंटम है उसको m इंटू वी के बराबर कर दिए। m इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये रिकॉइल स्पीड आ गया p अपॉन m। वैल्यूज पुट कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा।